हेलो दोस्तों, मैं रितु ठाकुर और आज के टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको सितंबर मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको ऑलरेडी आते होंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आते, वो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या सीखने को मिला इसमें। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे आगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एथेनॉल इन द वर्ल्ड। यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने थर्ड पोजीशन प्राप्त की है एथेनॉल, जो एक पदार्थ है, एथेनॉल को कंज्यूम करने में और उसको प्रोड्यूस करने में। ऑप्शंस देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, बी यूएसए, सी जापान या डी चाइना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। आप ये चीज़ याद रखना कि इंडिया ने थर्ड पोजीशन प्राप्त की है एथेनॉल प्रोड्यूस और कंज्यूम करने के मामले में। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया सरपासेस जापान इन एशिया पावर इंडेक्स एंड सिक्योर विच रैंक। यानी कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ के कौन सी पोजीशन प्राप्त की है एशिया पावर इंडेक्स में। सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शन क्या दे रखा है, फिर देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए, ए है फर्स्ट, बी है सेकंड, सी थर्ड पोजीशन या डी फोर्थ पोजीशन। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि थर्ड पोजीशन इंडिया ने प्राप्त किया है जापान को पीछे छोड़ के एशिया पावर इंडेक्स में। थर्ड क्वेश्चन देखिए आज का, इंडिया हैज रिसेंटली कमीशन इट्स सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी कि SSBN नेम्ड ऑफ मिसाइल। यानी कि जो इंडिया है उसने अपना दूसरा न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च किया है और उस सबमरीन का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं कि नाम क्या है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है INS अरिघात, बी है INS अरिहंत, सी INS सिंधु या डी INS त्रिशूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए INS अरिघात। यानी कि INS अरिघात दूसरा न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इससे पहले जो पहला था वो है INS अरिहंत। ये याद रखना कि पहला INS अरिहंत है और दूसरा जो अभी हुआ है लॉन्च वो है INS अरिघात। फोर्थ क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली विच स्टेट अप्रूव्स 33% वुमेन्स रिजर्वेशन इन पुलिस फोर्स। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपनी महिलाओं को पुलिस बल में 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी दिल्ली या डी वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। यानी कि जो राजस्थान की सरकार है उसने अपनी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है पुलिस बल में। तो आप ये याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फिफ्थ है, विच स्टेट असेंबली रिसेंटली पास द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपराजिता नाम का एक बिल पास किया है जो महिलाओं और बच्चों के लिए होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं कि कौन से राज्य ने लॉन्च किया है ये पास किया है। ऑप्शन नंबर ए है वेस्ट बंगाल, बी केरला, सी गोवा या डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल में रिसेंट में RG कर मेडिकल हॉस्पिटल में बहुत दुखद घटना घटी थी जिसमें एक डॉक्टर महिला के साथ बहुत बर्बरता हुई थी। तो उसके बाद, उस घटना के बाद जो गवर्नमेंट है, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, उसने ये बिल पास किया है। और इस बिल को पास करते समय जो विपक्ष थे उन्होंने पूरी सहमति दी है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ। यानी कि जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने
जो यहाँ पे 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसको कितने समय के लिए बढ़ा दिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया है। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है 2024 टू 25, बी 24 टू 26, सी 24 टू 27 या डी 24 टू 28। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2024 टू 27। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली नवरत्न स्टेटस ग्रांटेड टू विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, यानी कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवरत्न कंपनियों में कौन सी कंपनी को नवरत्न कंपनी में शामिल किया है। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए है NHPC, बी SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सी रेलटेल या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों ही कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवरत्न कंपनी में शामिल किया है और अब नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो गई है। आप ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Who awarded रेमन मैग्सेस अवार्ड इन 2024, यानी कि जो रेमन मैग्सेस अवार्ड है वो 2024 में किस कलाकार को प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं। हयायो मियाजाकी, बी रवि कन्नन, सी फिरदौसी कादरी या डी तदाशी हथोरी। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हयायो मियाजाकी, जो जापान के कलाकार हैं, जो जापान के एक डायरेक्टर हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बाकी के जो क्वेश्चन है, जो बाकी के ऑप्शन हैं, ये रवि कन्नन, फिरदौस कादरी या तदाशी हथोरी, इन तीनों ही कलाकारों को रेमन मैग्सेस अवार्ड पास्ट में मिल चुका है, लेकिन 2024 का इस बार ये हयायो मियाजाकी को मिला है, जो जापान के डायरेक्टर हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, ये है रिसेंटली हु बिकेम द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नया सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी किसको चुना गया है। ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले, फिर आंसर देखना कि आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर TV स्वामीनाथन, बी अजीत सेठ, सी राजीव गाबा, डी PK सिन्हा। तो इसका आंसर है ए डॉक्टर TV स्वामीनाथन। ये इस बार के हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो चुने गए हैं, और इससे पहले स्वामीनाथ से पहले इस पद पे राजीव गाबा थे, लेकिन अभी 2024 में रिसेंट में T स्वामीनाथन बने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये है विच स्टेट टॉप्स इन अर्बन गवर्नमेंट्स इंडेक्स इन इंडिया, यानी कि कौन से ऐसे राज्य है जिसने अर्बन इंडेक्स में टॉप पे अपनी पोजीशन हासिल की है। ऑप्शंस देखते हैं। ए केरला, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको आता है। और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी, आप सपोर्ट करिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।